नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं अपना बिहार की हर अपडेट आपको दे उससे पहले आपसे गुजारिश कि आप लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए और कोई भी छुप छुपा कर वापस मत आइए जिसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है। चलिए अब आपको अपडेट देते हैं बिहार में कोरोना पर क्या कुछ अपडेट आ रही है। बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 663 अब हो गई है। हम आपको बता दें 24 घंटे में 78 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं बिहार में, तो आंकड़ा बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ पटना में आज 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं सहरसा और मधेपुरा में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही किशनगंज में आज 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि नवादा से भी 2 केस सामने आए हैं, 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना से 36 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन बहुत ही तेजी के साथ यह आंकड़ा बढ़ा है कोरोना पॉजिटिव लोगों का। 354 मरीज अभी तक ठीक हुए हैं कोरोना से। राज्य में कोरोना से कुल 6 लोगों की मौत हुई है। आज एक शख्स की मौत हुई है। राज्य में कुल 32,670 सैंपल की जांच की गई है। इधर काफी हो हल्ला के बाद प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में भेजने का फैसला हुआ। बिहार सरकार ने भी बिहार से बाहर रह रहे अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से जो लोग बिहार आए हैं उनमें से काफी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। सवाल है कि क्या प्रवासियों के साथ बिहार में कोरोना की बड़ी खेप भी आ रही है। बिहार में वायरस का वार, बढ़ते मरीज, बढ़ता खतरा। आ रहे लोग, ला रहे कोरोना। अलर्ट रहेंगे तो बचेगी जान। खतरा है बड़ा, नहीं बनो नादान। मई में मुश्किल बढ़ी, बात लो मान। क्योंकि वायरस लेकर लोग लौटते बिहार। ये अपने राज्य जाने की खुशी है, और ये अपनों के वापस आने का अभिमान। आने वाले अपनी मिट्टी चूमना चाहते हैं और बुलाने वाले उनके स्वागत में खड़े हैं। जश्न में दोनों डूबना चाहते हैं, लेकिन कहीं ये मिलन बिहार को किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं डालने जा रही। ये सभी 10 जो केसेज आए हैं वो नंदुरबार से जो ट्रेन आई थी 6 तारीख को, उसमें से जो बच्चे थे उनको रैंडम सैंपलिंग लिया गया था, उन्हीं का पॉजिटिव आया है। 7 लोगों का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। सभी लोग मुंबई से आए हुए थे और हम लोगों ने रैंडमली सैंपलिंग कराई थी। तो बाहर से आए व्यक्तियों में से 13 आदमी का कुल पॉजिटिव आया है, तो अभी उनको आइसोलेशन में रख लिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। सहरसा में जो 10 पॉजिटिव केस सामने आए हैं वो सभी महाराष्ट्र के नंदुरबार से आए मदरसा के छात्र हैं। मधेपुरा में कल जो 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो सभी महाराष्ट्र से आए मदरसा के छात्र हैं, और बेगूसराय में मिले 13 नए कोरोना पॉजिटिव भी बाहर से ही आए हुए हैं। तो क्या प्रवासियों के साथ कोरोना पहुंच रहा बिहार? अगर ऐसा है तो ये बिहार के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जो चिंता जाहिर की थी वो सच साबित होती दिख रही है। नीतीश कुमार ने बार बार कहा कि लॉकडाउन में जो जहां है वहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इतने सवाल किए कि सरकार को फैसला बदलना पड़ा, और आज के हालात सबके सामने हैं। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह, मधेपुरा से तुरवसु और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मजदूरों का आना कोरोना
और ज्यादा बढ़ने का संकेत दे रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। इधर किशनगंज में आज कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सारे मरीज प्रवासी मजदूर हैं जो हाल में बाहर से आए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में संदेह के आधार पर जब जांच हुई तो इन 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो किशनगंज में दूसरे राज्यों से जो मजदूर आए हैं उनमें से 8 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। निश्चित तौर पर इसे अलार्मिंग सिचुएशन कहा जा सकता है क्योंकि इसका संदेह पहले से ही जाहिर किया जा रहा था कि यदि इतनी बड़ी तादाद में बाहर से लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ की गई थी, इतना विरोध भी देखने को मिला था दूसरी जगहों पर, मजदूरों का इकट्ठे एक जगह पर हुए थे तो कोरोना का खतरा ऐसे में बढ़ जाता है। लगातार ये कहा जा रहा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इधर मुजफ्फरपुर में रविवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। ये तीनों बाहर से आए हैं। इसके पहले शनिवार को भी 3 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। ये सब भी बाहर से ही आए थे। 8 मई को 80 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से 1 मरीज अहमदाबाद से और 2 मुंबई से आए हैं। इन सभी को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करा दिया गया है और इनके क्लोज कॉन्टैक्ट की तलाश शुरू कर दी गई है, जिनकी सैंपलिंग अब कराई जाएगी। ये संख्या चूँकि बाहर से जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आए हैं उन्हीं में है और ये लोग जो है विभिन्न प्रखंड के हमारे क्वारंटाइन कैंप में रह रहे हैं, इसलिए बाहर कहीं अभी हम लोगों को इस तरह की सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि बाहर के कोई मामले हैं। तो जो लोग अभी हाल में आए हैं और आ रहे हैं उनमें इस तरह के कुछ जिलों से, प्रदेशों से जो आए उसमें मिल रहा है मामला। तो इसको देखते हुए हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। और बिहार में प्रवासियों के कारण बढ़ते संक्रमण को बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने भी स्वीकार किया है। बिहार सरकार के मंत्री का कहना है कि बाहर से लाकर हमसे गलती हो गई है और सीएम के साथ मंथन में कई लोगों ने इस बात को उठाया भी है। वहीं केसी त्यागी ने भी कहा है कि सीएम ने इसे लेकर आशंका जताई थी और वही हुआ। 100 से आपको लगता है कि गलती हो गई बिहार में प्रवासियों को आने देने? बिहार नहीं, देश पैमाने पर। ये बिहार का मामला नहीं है, ये देश पैमाने पर जो कोरोना का जो प्रोग्रेस रेट जो बढ़ रहा है, जो यही कारण है। बिहार के अंदर, बिहार की जमीन से एक भी संक्रमित केस नहीं था। जितने भी संक्रमण के केस हैं सभी आयातित हैं और बिहार सरकार के और बिहारियों के जो विरोधी हैं वो चाहते थे कि दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और अब पंजाब की तरह से संक्रमित लोगों की सुनामी बिहार में भी आ जाए। बिहार के अंदर, बिहार की जमीन से एक भी संक्रमित केस नहीं था। जितने भी संक्रमण के केस हैं सभी आयातित हैं और बिहार सरकार के और बिहारियों के जो विरोधी हैं वो चाहते थे कि दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और अब पंजाब की तरह से संक्रमित लोगों की सुनामी बिहार में। तो चिंता जाहिर की जा रही है अब इस बात को लेकर किस तरह से प्रवासी मजदूरों की वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 10 मई तक 85 ट्रेनों से दरअसल 1 लाख से ज्यादा मजदूर वापस आ चुके हैं। घर वापस आए मजदूरों को सुरक्षित रखना और उनमें से कोई संक्रमित है तो उससे पूरे समाज को बचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीते 2 दिनों में जो कोरोना के मामले सामने आए हैं उनमें से 90% प्रवासी मजदूर हैं। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारी और डीजीपी प्रवासी मजदूरों से सरकार की ओर से बताई गई सावधानियां बरतने की अपील करते नजर आए हैं। ये एक बड़ी चुनौती के रूप में आएंगी सामने और इसमें जो प्रवासी ट्रेन से आए हैं उसमें तो संभावना कुछ कम भी है, लेकिन जो छिप करके आए हैं, ट्रक से आए हैं या साइकिल से आए हैं या पैदल आए हैं, उन लोगों में और ज़्यादा संभावना इसकी है। भारी संख्या में मजदूर भाई आ रहे हैं। अब उनको खुद नहीं पता जिस इलाके से आ रहे हैं कहाँ किससे टच हो गया, कहाँ संक्रमण उनको हो गया, तो उनको खुद भी बचना चाहिए और हमें तो प्रिकॉशन लेना ही पड़ता है। इसीलिए उनको कहा गया कि भैया सुरक्षित घर जाना है, क्वारंटाइन में 21 दिन रह करके जाना है कि आप घर जाएं तो आपका परिवार सुरक्षित, आपका गांव सुरक्षित, आपका टोला सुरक्षित, आपका मोहल्ला सुरक्षित, ये सूबा सुरक्षित और ये देश सुरक्षित।
और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, कोरोना की जांच के लिए बिहार में 2 निजी लैब को मंजूरी मिली है। पटना के डॉक्टर लाल पैथ लैब को मंजूरी दी गई है कोरोना की जांच के लिए। वहीं मुजफ्फरपुर के पैथ काइंड डायग्नोस्टिक को भी कोरोना जांच की मंजूरी मिली है। निजी लैब में 2 चरणों में कोरोना की जांच होगी। पहले चरण के लिए मरीज को 1500 रुपए देने होंगे, वहीं दूसरे चरण के लिए 3000 रुपए देने होंगे, यानी कुल मिलाकर 4500 जांच के लिए पैसे खर्चने होंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि अब एक और फैसला लिया गया है, तेजी से जांच हो सके इसके लिए कोरोना की जांच के लिए बिहार में 2 निजी लैब को मंजूरी मिली है। पटना का डॉक्टर लाल पैथ लैब शामिल है इसमें, साथ ही मुजफ्फरपुर का पैथ काइंड डायग्नोस्टिक सेंटर है जहां पर अब कोरोना की जांच हो सकेगी। इधर प्रवासी बिहारी मजदूर आ रहे हैं, स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर के भीतर से आती विरोध की आवाजें गड़बड़ी का संकेत दे रही हैं। क्वारंटीन सेंटर यही है जो पीछे है। लोगों की भीड़ इस सेंटर के बाहर इसलिए है क्योंकि भीतर की व्यवस्था ठीक नहीं है। बांका के क्वारंटीन सेंटर के बाहर वे लोग हैं जिन्हें भीतर होना चाहिए था, लेकिन इस पार और उस पार के बीच व्यवस्थाओं का दर्द इन्हें परेशान कर रहा है। फिलहाल घर के करीब होकर भी दूर हैं, नाराज हैं और डरे हुए हैं। चाय का व्यवस्था नहीं है, खाना दोपहर में देता है वो ठीक है, शाम को खाना देता है वो ठीक है, सुबह सूखा चूड़ा मुड़ी यही देता है। बाकी बात बाल्टी का सुविधा नहीं है, एक बाल्टी में कोई लेटरिंग वही बाल्टी से हाथ पर भी धोता है, वही बाल्टी से लेटरिंग भी जाना पड़ता है। बांका का दूसरा कोना भी प्रवासी मजदूरों के हंगामे की आवाज से गूंज उठा। शंभूगंज के डीडीए उच्च विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर पर परोसे गए खाने में कीड़ा मिला, हंगामा शुरू हो गया। हंगामे में खाना तो नहीं, पिटाई में एक युवक का हाथ जरूर टूट गया। बहुत पुलिस ने मारा है, सीओ साहब के कहने के बाद। मैं खाने का विरोध कर रहा था, ड्राइवर और 3 पुलिस वाले ने मिलकर बहुत मारा है मुझे। मुजफ्फरपुर में भी क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों ने हंगामा कर दिया। यहाँ भी शिकायत व्यवस्थाओं को लेकर थी। सेंटर से सरकार के खिलाफ आवाजें आ रही थी। जो आए बाहर से उसको सैनिटाइज किया गया, ना कोई जांच पड़ताल किया गया, जैसे आया वैसे धकेल दिया उनके अंदर। पूरा रूम में कचरा भरा हुआ था, न लाइट की व्यवस्था है, रात में अगर लाइट कट जाती है तो सब सारे आदमी अंधेरे में मच्छर में रहिए, और ना ही शौचालय का बंदोबस्त है। 200 आदमी देख लीजिए, अगर कहीं कहीं बाहर निकलेगा उस शौचालय से और कितनी सारी बीमारियां पैदा हो जाएगी। दिखावे वाला फव्वारा उड़ाकर क्या होगा, सैनिटाइज करके क्या होगा, जब क्वारंटीन सेंटर भेजे जा रहे लोगों की शिकायतों पर गौर नहीं फरमाएगी सरकार। मीडिया को सेंटर में प्रवेश की इजाजत नहीं है, नहीं तो वो भी तस्वीर खुलकर सामने आएगी जो बता देगी दावों के सच को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना त्रासदी में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सीएम लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। एक आदेश ये भी है कि अधिकारी विधायकों से राय मशविरा करें, लेकिन विधायकों का कहना है कि अधिकारी उनसे कोई सुझाव ही नहीं मांगते, अपनी मनमानी करते हैं। कोरोना काल में हो रही विधायकों की अनदेखी, सीएम के निर्देश को भी नहीं मानते अधिकारी। अधिकारी करते हैं मनमानी। ऐसा हम नहीं कह रहे और ना ये हमारा आरोप है, ऐसा कहना है बिहार के विधायकों का, चाहे वो पक्ष के हो या फिर विपक्ष के। विधायकों का आरोप है कि कोरोना से बचाव को लेकर जो कार्य चल रहे हैं उसमें अधिकारी उनकी राय नहीं लेते, वो भी तब जबकि सीएम ने अभी हाल में ही निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन विधायकों से भी राय और सुझाव ले। जिस आदेश की आप चर्चा कर रहे हैं इसे हुए 2 सप्ताह से ऊपर हो गए, मुझे अभी तक किसी जिलाधिकारी का फोन नहीं आया, इवन हमारे मधुबनी जिलाधिकारी का भी फोन नहीं आया कि आपका कोई सुझाव है तो दीजिए। ये सुझाव क्या लेंगे, ये तो फोन तक नहीं उठाते अधिकारी। और मैं विपक्ष में हूँ तो एक विपक्ष के विधायक का ही ये मानना नहीं है। जो सत्ता पक्ष में है आप उन विधायकों से बात कीजिए, वो भी यही कहेंगे कि उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है, जानकारी नहीं दी जा रही है। बहुत विभक्त स्थिति आई हुई है। नहीं, अभी तक तो उस स्तर पर कोई राय हमारी हम लोग से नहीं हुई है। हाँ, जरूर हम लोग के पास जो समस्या आई उन समस्याओं से हम लोगों ने अधिकारियों के सहयोग से उसको समाधान कराया है।
जेडीयू कोटे के मंत्रियों का भी कहना है कि अधिकारियों का ऐसा रवैया ठीक नहीं है। अगर वो प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे तो कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन बातचीत करना चाहिए और स्थानीय समस्या विधायकों से मिलजुल करके मैं समझता हूं हल करने में ज्यादा सहूलियत मिलेगी। अधिकारियों के रवैये को लेकर पहले भी विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने भी कई बार बंद कमरे में हुई मीटिंग से लेकर खुले मंच तक से अधिकारियों को उनके इस रवैये को लेकर फटकार लगाई है। बावजूद इसके इस कोरोना त्रासदी के दौरान भी विधायकों की ये शिकायत फिर से सुनने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना में फंसे कश्मीरियों के लिए आखिरकार न्यूज़ 18 की मुहिम रंग लाई। कश्मीरियों के दर्द को न्यूज़ 18 ने पहले प्रमुखता से दिखाया और फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ संकल्प भी लिया कि किसी भी कीमत पर इन सभी कश्मीरियों को उनके घर जम्मू कश्मीर पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे। आज जब ये सभी कश्मीरी पटना से जम्मू कश्मीर निकलने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने न्यूज़ 18 को शुक्रिया अदा किया। इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। न्यूज़ 18 ने एक छोटी सी कोशिश की थी और वो कोशिश रंग लाई है। बिहार में फंसे उन 17 कश्मीरियों को अब बिहार की सरकार और जम्मू कश्मीर वहां भेजने की तैयारी चल रही है। देखिए तस्वीरों में वो तमाम कश्मीरी हैं जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने घर जाने के लिए। इसमें एक मुश्ताक अहमद भी हैं जिनके पिताजी का देहांत हो गया इस दौरान। कैसा लगता है अब अपने घर जा रहे हैं? तो बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी अब अपने घर जा सकते हैं। लेकिन माध्यम आपके कारण अमित जी आप जो है और आपके चैनल उसके कारण से हमको ये सब सुविधा मिल गई है। वरना तो हमने आशा ही छोड़ दी थी कि अगर आपसे मुलाकात नहीं होती, आप तो दिलो जान से इसमें हमको लगे और आपके चैनल जो हमको मदद किया, ये बहुत शुक्रिया हमारा। लेकिन मुश्ताक जी आपके पिताजी जो है अब इस दुनिया में नहीं है। लगता है कि अब जो बाकी रस्में हैं, जो संस्कार का काम, अंतिम संस्कार का आपके जाने के बाद तो पूरा हो सकता है। एक जो दिमाग में था आज पूरा हो जाएगा उनका, तीसरा दिन ही होता है वो, आज का पूरा उनका दिन हो जाएगा। रस्म पूजा जो है वो आज ही हो जाएगा उनका। फाते खाने आज तीसरा दिन ही होता, आज तीसरा दिन घर जा रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। अमित जी के नवाज बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने बहुत हेल्प हमको किया है। तो एक छोटी सी कोशिश न्यूज़ 18 ने की और वो कोशिश रंग लाई है। और ये दुआएं जो है वो न्यूज़ 18 को नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए, उन बिहार के लिए, देश के लिए है कि जो लोग काफी दिन से पीड़ा में थे, दर्द में थे, कम से कम वो अपने परिवार वाले से जम्मू कश्मीर जाके उनसे मिल सकेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 बिहार। इधर कोरोना संकट पर सीएम नीतीश कुमार लगातार नजर रख रहे हैं। सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। स्किल सर्वे के आधार पर रोजगार सृजन की कोशिश की जा रही है। साथ ही सरकार का जोर है कि श्रमिकों को राज्य में ही स्थायी रोजगार मुहैया करवाया जाए। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों से अपील की है कि लोग पैदल चलकर घर नहीं आए। तो जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका जो स्किल सर्वे चल रहा है, जैसा आप जानते हैं, तो ये भी कहा गया है अब विभागों को कि उनके स्किल के अनुसार अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम लोग यहीं इस्टेब्लिश कर पाते हैं तो उनको स्थायी रोजगार मिल पाएगा। तो इस पर उद्योग विभाग को तथा संबंधित विभागों को काम करने के लिए कहा गया है। इधर गोपालगंज के डुमरिया घाट पर नारायणी नदी के किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं इस योजना के दूसरे चरण को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज के बैकुंठपुर में डुमरिया घाट पर करीब 89 करोड़ की लागत से 2 अत्याधुनिक घाट, 2 शवदाह और हाई मास्ट लाइट सहित पोत टर्मिनल का निर्माण कराया जाना है, जिसका पहला फेज आज से 5 माह पूर्व शुरू कर दिया गया था। पहले फेज के काम में करीब 8.5 करोड़ की लागत आएगी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक मिथिलेश तिवारी के प्रतिनिधि अवधेश सिंह धुरिया के मुताबिक पीएम मोदी और तत्कालीन जलपोत और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना को मंजूरी दी। योजना जो है नारायणी रिवर फ्रंट है और यह योजना हमारे आदरणीय विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश तिवारी जी के अथक प्रयास के माध्यम से यहाँ आया हुआ है। और मैं विधायक जी को बधाई देना चाहूँगा कि जिनके माध्यम से यहाँ पर यह प्रोजेक्ट आया है।
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत तमाम तरह की सुविधाएं इस रिवर फ्रंट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मास्ट लाइट, खूबसूरत चेंजिंग रूम, नहाने के लिए घाट, पार्क, ठहरने के लिए कमरे, 24 टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अभी 7.5 करोड़ का है। ये टोटल प्रोजेक्ट होगा 89 करोड़ का। अभी प्रथम फेज का टेंडर हुआ है, दूसरा फेज का भी भारत सरकार ने परमिशन दे दिया है। जो सौदा गृह बनेगा उसमें 2 सौदा गृह बनेंगे, एक लकड़ी का, एक बिजली का। अभी प्रथम चरण का काम हो रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि समय से पहले गुणवत्तापूर्ण काम पूर्ण करके मैं दे सकूं। वहीं दूसरे चरण में शवदाह का निर्माण होगा। जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार की यह अति महत्वाकांक्षी योजना अगले कुछ महीने में ही पूरी कर ली जाएगी। यहाँ बड़े बड़े पोत के रुकने के लिए टर्मिनल भी बनाया जाएगा। गंगा आरती और टर्मिनल पॉइंट होने से ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गोपालगंज के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो पटना में जो गंगा आरती होती है, उसी तरह से इस नारायणी नदी पर पहली बार लोग आरती में भाग लेंगे। यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाया गया है, वेटिंग हॉल बनाया गया है, प्रेयर रूम बनाए गए हैं और गोपालगंज को जो है पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। फाइनेंशियल कंटेंट के लिए सबसे दमदार जानकारी देने वाले मनी कंट्रोल प्रो के कम समय में ही रिकॉर्ड सब्सक्राइबर हो गए हैं। लॉन्चिंग के करीब 1 साल में ही अब तक इसके 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्रिप्शन में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली सर्विस बन गई है। मनी कंट्रोल प्रो पर आपको फाइनेंशियल न्यूज, डेटा और एनालिसिस की सटीक जानकारी मिलती है और इसकी जानकारी इतनी दमदार है कि लगातार इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।